अब फंस गई। मैंने कहा शैतान के बारे में तो कोई पॉजिटिव नहीं कह सकता ना, तो अब तो नेगेटिव बोलेगी बोलेगी। तो कहते कि वो एकदम चुप हो गई, नीचे देखा, फिर मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, तो कहती पुत्र मुश्किल मिजाज बड़ा है। यानी शैतान कह रहेगा कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो सच बोला राइट। तो ही इज कंसिस्टेंट और वो लगा हुआ है, अपनी नफरत में बढ़ रहा है, अपने हसद में बढ़ रहा है। तो इजी ना लें और घबराने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्शन बताई। आई विल कम टू इट। सो राइट से आने का मतलब है कि मैं रिलीजन के हवाले से डाउट्स क्रिएट करूंगा इनके माइंड में। और आज उसने ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खड़ी कर दी है विच इज बीइंग रन बाय सिटनिस्ट। टू बी ऑनेस्ट, आप देखें कि डाउट्स ही डाउट्स हैं। इफ यू फॉलो दोज टीवी सीरीज, इफ यू फॉलो दोज मूवीज, यू विल एंड अप बिकमिंग समवन जो डिनाउंस कर देगा मोरालिटी को, रिलीजन को, गुडनेस को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज दोज डाउट्स आर कास्ट इन आवर हार्ट्स व्हेन वी वॉच सच कंटेंट, व्हेन वी फॉलो सच कंटेंट। तो हमारे जहन में डाउट्स आएंगे। तो बिवेयर ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। इसके बाद उसने कहा कि मैं इनके लेफ्ट से आऊंगा। तो लेफ्ट से आने का क्या मतलब है? लेफ्ट से आने का मतलब है कि मैं इनकी सेक्सुअल डिजायर्स को जो है वो उजागर करूंगा, यानी मैं इनसे गुनाह के काम करवाऊंगा। और वो आपके सामने है। जिस तरह के दौर में हम रह रहे हैं, तो मुश्किल है बहुत बचना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आई नो सच यूथ माशाल्लाह जो बचे हुए हैं, जो अपना दामन बचाते हैं। तकवा क्या है? जैसे हजरत उमर ने एक सहाबी से पूछा था ना कि आप बयान कीजिए तकवा क्या है। तो गालिबन उस सहाबी अबू हुरैरा थे या कोई और सहाबी थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया। उन्होंने कहा तकवा ये है कि आप एक पतली सी जगह से गुजर रहे हैं जहां पे खारदार कुछ झाड़ियां हैं, कुछ कांटेदार जो है वो फूल या झाड़ियां लगी हुई हैं, और आप अपना लिबास बड़े अच्छे से बचाकर वहां से निकल जाते हैं कि लिबास फंस ना जाए कांटों में। दैट इज तकवा। यानी अपना आंचल बचाकर निकलना, बड़ा केयरफुल रहना, केयरफुल जिंदगी गुजारना, ठीक है, दैट इज तकवा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि ये वो दौर है कि इस दौर में ऑन वन क्लिक यू कैन सी एनीथिंग, राइट। ऐसी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, ऐसी एडिक्शंस पड़ जाती हैं, और क्या क्या है टिकटॉक की दुनिया में। यू कैन वॉच एनीथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि ट्रेंडी चीजें सारी गंदी हैं, अल्लाह माफ करे, ठीक है। आप मुझे बताएं जितने ट्रेंड्स चलते हैं वो बेहुदा फुहश वीडियोस, इमोरल वीडियोस, लीक्ड वीडियोस, स्कैंडलेस वीडियोस, ठीक है। और लोग देखते हैं। वो लीक होती इसलिए कि लोग देखें, ठीक है, वो ट्रेंड बनता है इसलिए। तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। बट घबराने की बात नहीं है। देखें, जो बचना चाहता है वो बचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ने आपको ऐसे दौर में पैदा कर दिया कि आप बच ही नहीं सकते। ये तो इनजस्टिस होता ना। ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह इनजस्टिस कर दे आपसे। तो बचने वाले बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो सो मेनी पीपल जो अपने दामन को बचाते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला फिर उनको बहुत देता है, बहुत देता है। जैसे इमाम इब्न तैमिया, वो एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट कहते हैं सूरह नूर। वो कहते हैं कि सूरह नूर में नजरें झुकाने का हुक्म है। आयत नंबर 30 और 31। पहले किनको हुक्म है नजरें झुकाने का? मर्दों को। और कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। नजरों को झुकाएं और शर्मगाहों की हिफाजत करें। और कह दीजिए मोमिन औरतों से कि वो भी अपनी नजरों को झुकाएं और शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो पहले मर्दों का आया। तो इमाम इब्न तैमिया बड़ा खूबसूरत पॉइंट कहते हैं, द ग्रेट स्कॉलर, ही सेज कि जो नौजवान नजरें झुकाता है अल्लाह उसको नूर अता करता है, उसके दिल में नूर अता करता है, और ये नूर की वजह से उसका दिल खुल जाता है। ये अलम नशरह लका सदरक, शरह सदर होती है उसको। देखिए, नूर होगा दिल में तो शरह सदर होगा, ठीक है, दिल खुलेगा। शरह सदर होगी तो दीन समझ आना शुरू होगा। शरह सदर होगी तो अल्लाह से मोहब्बत होगी। शरह सदर होगी तो कुरान समझ आना शुरू होगा। तो नजरें झुकाने से नूर मिलता है, और वो नूर जब मिल जाता है तो फिर दीन पे अमल करने का मजा आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये चार जो उसने बातें की कि मैं फ्रंट से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, राइट से आऊंगा, लेफ्ट से आऊंगा, बिवेयर बिवेयर। हैविंग सेड इट, देखें अब ये जो उसने बातें की कि मैं इनके राइट लेफ्ट, इस पर एक दुआ भी है, ठीक है। सुबह शाम के अज़कार में वो दुआ आपको पढ़नी चाहिए। हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, HISNULMUSLIM, हिस्नुल मुस्लिम। वो ऐप डाउनलोड कर लें, वो दुआओं की ऐप है। उस ऐप में मॉर्निंग इवनिंग अज़कार है, ठीक है। एक चैप्टर है मॉर्निंग इवनिंग अज़कार। उनमें एक दुआ है बहुत खूबसूरत, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में पढ़ी जाती है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली
अल्लाह मस्तुर औराती व आमिन रवाती। आई विल एक्सप्लेन, पहले पूरी बता दूं। अल्लाह महफजनी मिन बैनी यदैया व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फौकी। ये है वो बात कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा राइट से, लेफ्ट से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से प्रोटेक्शन मांगी गई। ठीक है, तो ये दुआ में ये जो है अल्लाह महफजनी मिन बैनी यदैया मिन खल्फी वन यमीनी वन शिमाली, शिमाल लेफ्ट को कहते हो, मिन फौकी, हर तरफ से पनाह मांगी गई है। ये इस आयत की तफसीर में दुआ है कि वो चारों तरफ से अटैक करेगा और आपने भी चारों तरफ से पनाह मांगी और ऊपर से भी मांगी। ऊपर से इसलिए मांगी पनाह, अल्लाह का अजाब ऊपर से आ सकता है इसलिए। ठीक है, तो ये दुआ हमें जरूर आनी चाहिए। आफियत की भी दुआ है, इसमें शुरू में आफियत भी मांगी गई, दुनिया और आखिरत की आफियत। और आफियत बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। आफिया मीन्स वेल बींग। सो वेल बींग जो बंदा मांगता है, अल्लाह उसके तमाम मामलात में वेल बींग देता है। तो ये सुबह शाम पढ़नी चाहिए, हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, मैं आपको एक शैतान से बचने का तरीका बताता हूं, उसके अटैक से बचने का। देखें, इट्स वेरी सिंपल। जो शख्स जिक्र ज्यादा करता है, शैतान उसके करीब भी नहीं आता। ये तो पक्की बात, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। तो सिंपल फॉर्मूला इस कि आप जिक्र करने वाले बन जाए। ठीक है, लेकिन वो कॉन्शियस जिक्र हो, कॉन्शियस जिक्र। वो सिर्फ ऐसा जिक्र ना हो जो बस जुबान पे जारी है और समझ कोई नहीं आ रही। स्पेशली ये जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, जो एक दिन में, बेहतर है सुबह ही कर ले, लेकिन पूरे एक दिन में कर सकते हैं, 100 बार ये जिक्र कर लेगा, उस दिन वो शैतान से महफूज हो जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल जिक्र है। ठीक है, इसी तरह जिक्र की आदत चलते फिरते। देखिए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, कितना खूबसूरत जिक्र है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, वह भी हमदी, और हम भी उसी की है। 100 बार जो शख्स ये जिक्र करता है दिन में, सुभान अल्लाह भी हमदी, 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट्स, दैट्स इट। सुभान अल्लाह भी हमदी, सुभान अल्लाह भी हमदी, सुभान अल्लाह भी हमदी, 3 मिनट्स। उसके माइनर सिन सारे के सारे माफ कर देता अल्लाह, चाहे समंदर की झाग के बराबर। और आपकी अल्लाह से मोहब्बत भी पैदा होगी जब आप वाकई दिल से कहेंगे कि वाकई मेरा रब कितना पाक है और तमाम हमद उसके लिए, अल्लाह इज अमेजिंग, अल्लाह इज ग्रेट। तो जिक्र जितना करेंगे शैतान से बच जाएंगे। बाकी नमाज, वुजू, वो तो है ही, वो तो फर्ज है, लेकिन जिक्र इज समथिंग जो बहुत पावरफुल है शैतानी वसवसों के हवाले से। और याद रखें, जब आप दीन की तरफ आना चाहेंगे तो उसने क्या कहा, आई विल कम फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक। तो डाउट्स वो डालेगा, घबराना नहीं है। ठीक है, डाउट्स वो डालेगा, डराएगा, वसवसे डालेगा, आपको एंग्जाइटी डालेगा, लेकिन ये शुरू की बस चीजें होती है, उसके शुरू के डरावे हैं। ठीक है, धमकियां